हम्म। हेलो एंड गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है और वीडियो प्रॉपर जा रही है तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिए, फिर विल स्टार्ट द सेशन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। ठीक है, चलो। सो हम ना ईथर से स्टार्ट करेंगे। कल हमने लास्ट टाइम पे थायो अल्कोहल तक कर लिया था। हमारे पास ईथर बचा हुआ है और अमाइन बचा हुआ है, तो विल डू ईथर, देन विल डू अमाइन, और फिर हम मिक्स फंक्शनल ग्रुप करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। सो रेडी है ईथर के लिए? तो मैं ईथर में बता देता हूं। ईथर फंक्शनल ग्रुप आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ओ एंड आर। दिस इज ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ओ आर। ठीक है, दिस इज ईथर का फंक्शनल ग्रुप। इसमें प्रीफिक्स कैसा होता है? तो प्रीफिक्स इज एल्कोक्सी। ठीक है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स कैसा होता है? तो इट इज एल्कोक्सी। और ये सफिक्स की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये एक 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है बच्चों, और सिंपल इसको हम प्रीफिक्स की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पे देखो, जैसे कोई ईथर का नाम करना है, सब लोग थोड़ा गौर से देखोगे, ईथर समझ पाओगे। गौर से देखना, ईथर का आप नोमेनक्लेचर करोगे, हियर वी हैव 2 कार्बन एंड हियर वी हैव 1 कार्बन। बहुत अच्छी बात है। जब 2 कार्बन है, 1,2, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा। दिस इज ईथर। ईथर को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। हो सकती है 2-2 हो सकती है 2 और 3 हो, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन और कार्बन हो, तो इसी को हम कहते हैं ईथर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेना है, या तो इधर से या तो इधर से। राइट करते तो 1 कार्बन, लेफ्ट करते तो 2 कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। जो बचा है उसको प्रीफिक्स लिखो। ये क्या है? 1 कार्बन के लिए मिथॉक्सी, 2 कार्बन होता तो इथॉक्सी, 3 कार्बन होता तो प्रोपॉक्सी। समझ गए? सिंपली हो जाएगा 1 मिथॉक्सी। तो ये प्रीफिक्स आ गया सबसे पहले। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते आए हो? अभी तक आप 2 कार्बन को इथेन लिखते हो, लिखते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल है, ईथर क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। इधर कितने भी हो सकते हैं, इधर कितने भी हो सकते हैं, बस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे। है ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब दोनों तरफ कार्बन लगे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आपको सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। आ गया लेफ्ट से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। एक कार्बन, इसको क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। 1 कार्बन के लिए मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटॉक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंटॉक्सी, बिकॉज प्रीफिक्स इज एल्कोक्सी। अमेजिंग। अब एल्कोक्सी प्रीफिक्स है, मिथॉक्सी प्रीफिक्स है, 1 पे है, 1 मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए इथेन। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? और गोल, यहां पे आओ, ये वाले क्वेश्चन को करो। हमने बस सिंपल तरीका रखा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, लेफ्ट से या राइट से। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया है 1 2 3। समझ में आया? दिस इज 1 कार्बन है, दैट मींस अगेन फिर से मैं लिख सकता हूं 1 मिथॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा प्रोप, 1 डिग्री सिफिक्स आ गया प्रोपेन। ईथर इज नेवर यूज्ड एज 2 डिग्री प्रीफिक्स। ईथर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ईथर एक साइड चेन है। ईथर हमेशा 1 डिग्री प्रीफिक्स, ईथर हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ईथर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ईथर इज अ साइड चेन। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, वो लिख रहे थे ना 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए। नाइट्रोसो, नाइट्राइट, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्किनाइल, विनाइल, एलाइल, ये सब हमने लिखा है बेंजाइल, फिनाइल, राइट? सिमिलरली मिथॉक्सी इज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये एक फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करते। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? जैसे आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। अब ईथर है भाई, लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, लेकिन लेफ्ट में जो कार्बन है वो भी 2, राइट में भी कार्बन वो भी 2, किधर से भी लॉन्गेस्ट चेन ले लो। अब हमारे पास ये प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा ईथर में, इथॉक्सी। ये क्लियर हो गया कि पहले वाले कार्बन पे बेटा 2 है, 2 कार्बन के लिए
एल्कोक्सी इज इथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोपॉक्सी। और वर्ड रूट कितना है आपके पास, 2 कार्बन है इसलिए 1 इथॉक्सी इथेन। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल, रोहित, सक्षम, कंचन, अनुभव एंड प्रियंका। यस। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? अनमोल बेटा जी, ये तो जीओसी में पढ़ते हैं, इनफैक्ट आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म इज अ टॉटोमर, सॉरी टॉटोमर इज अ आइसोमर। अब यहां पे कहां से आ रहा है आईयूपीएससी में? यहां आगे क्वेश्चन पे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। आपने समझ में आया होगा कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही तो होगा, ऊपर की तरफ। किधर भी हो सकता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऑक्सीजन के 2 तरफ होंगे कार्बन। आप जिधर मन करे उधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। इस बार बस चेंज ये होगा कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना पड़ेगा और कोई चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक? कोई परेशानी नहीं है। बहुत आगे बढ़ते हुए अगेन देखोगे 1 2 3 4 5 6 लिखते चलो। 1 ईथर इज अ सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बेटा। समझ में आया? तो देखो यहां पे क्या होगा, 1 पे इट इज इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी हुआ और 4 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन का रिंग है, साइक्लोहेक्सेन लिखते आए हैं, लिखेंगे। 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन लिखते आए हैं, लिखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़ो, यहां पे आओ, व्हाट विल बी द फंक्शनल ग्रुप? यहां पे आओ, व्हाट विल बी द फंक्शनल ग्रुप? अब यहां पे 2 ईथर है तो ध्यान से करेंगे। यहां पे बेटा 2 ईथर है, थोड़ा ध्यान से करोगे। कॉपी में नोट किया क्वेश्चन? अब आओ देखो, एक कार्बन चेन ये रहा, दूसरा कार्बन चेन ये रहा और तीसरा कार्बन चेन ये रहा। हमारे पास यही है कि भाई 3 कार्बन चेन है। अब मेरा बेसिक हमेशा सेम है, रूल चेंज नहीं हो सकता। और बेसिक कहता है, रूल कहता है कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। लेफ्ट में देखा 1 कार्बन, राइट में देखा 1 कार्बन, बीच में देखा तो भाई साहब मेरे पास 2 कार्बन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे 1 पे देखो मिथॉक्सी लगा है, लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन के 2 पे मिथॉक्सी लगा है। 1,2 डाई मिथॉक्सी, बहुत क्लियर समझ आया, 1,2 डाई मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए इथेन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। बोलो हाँ या ना? बेसिक्स क्लियर रखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर दीजिए। ईथर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हुआ? समझ में आया? इट इज डाइमिथॉक्सी। बहुत अच्छी बात है। यहां पे आइए, इस क्वेश्चन को करें अगेन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको चेक करना है किधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा। बड़े अच्छे से पता चल रहा होगा सर डबल बॉन्ड है और ज्यादा कार्बन भी है लेफ्ट में, डबल बॉन्ड है और ज्यादा कार्बन भी है लेफ्ट में। क्या यह बात क्लियर हुआ कि 3 पे इथॉक्सी हो रहा है सर? इस बार देयर इज नो चेंज, देयर इज 3 पे इथॉक्सी। और अब लिखो कि आपके पास आएगा 3 पे इथॉक्सी हो गया, ब्यूट 1 इन या फिर 1 ब्यूटीन। इसमें कहीं से कोई शंका तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ो, आ जाओ। आपके पास ईथर हो गया है। अब आते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर। क्या आते हैं बेटा? पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर। जैसे यहां पे आइए पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। अब जितने भी आपने पढ़े हैं वो अभी आगे, डोंट वरी, आगे हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितने भी आपने पढ़े हैं वो सबको एक जगह करके पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसमें ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट, ईथर भी सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शन, ये सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, बट ये 2 डिग्री सफिक्स। समझ में आया बेटा? देखो, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर दिया, काउंटिंग हो गई। नीचे रखना पेन, सब लोग इधर देखना वरना उड़ जाएगा। देखना, हमने स्टार्ट किया फंक्शनल ग्रुप से। अब वैसे नंबरिंग करेंगे जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर हो। अब हम वैसे नंबरिंग कर रहे हैं जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर हो। देखो, इधर दे दिया 2, इधर दे दिया 3, एंड फिर आएगा आपके पास 4, 5, 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो,
2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट, 6 पे भी सब्स्टिट्यूएंट, बस 1 पे आया है 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाइन आगे आएगा बेटा, अमाइन आगे आएगा, पहले पॉलीफंक्शनल ग्रुप में घुस जाओ, फिर अमाइन आएगा आगे। अमाइन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस संडे के टेस्ट में जीओसी आएगा नहीं, अगले वाले टेस्ट में जीओसी आएगा, इसमें तो आईयूपीएससी आ रहा है। यहां पे आ जाओ, बहुत क्लियरली एक बात पता लगी होगी कि सर नंबरिंग तो हो गई लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से, अगर मैं नंबरिंग नीचे से करता तो 1,2,5 आ रहा होता है यहां पे, वो गलत है। 1,2,5 दैट इज नॉट अ गुड, मतलब वो लोएस्ट लोकेंट नहीं आ रहा है। 1 2 3 6 दिस इज द लोएस्ट लोकेंट रूल, वरना 1 2 5 6 आता। 1 2 3 6 अच्छा है कि 1 2 5 6 अच्छा है? 1 2 3 6 अच्छा है। चलिए इसीलिए हमने ये किया। अब सब्स्टिट्यूएंट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमो का बी पहले लिखेंगे, सो 3 ब्रोमो में कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद बी के बाद सी लिख देंगे, 3 क्लोरो, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख रहे हैं, हाँ या ना? तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद ये भी तो आएगा प्रोपॉक्सी, 2 पे प्रोपॉक्सी भी तो आएगा, 2 प्रोपॉक्सी। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि यहां पे साइकिल है इसलिए मैं 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लिखूंगा, ये लो, ये भी इसका भी काम खत्म। टोटल पेरेंट चेन जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें हेक्स है, वर्ड रूट भी आ गया। 1 डिग्री सफिक्स, कोई भी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन आ गया। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स आएगा, दैट मीन्स 2 डिग्री सफिक्स आएगा आपके पास, 1 साइक्लोहेक्सेन, 1 ऑल, बोलो हाँ या ना? OL ऑल, अल्कोहल के लिए। किसी तरह से लेट, इजंट ईथर अ फंक्शनल ग्रुप? नो, ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और वैसे देखेंगे जिधर से लोएस्ट लोकेंट आ रहा हो। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? एकदम इजी करके पढ़ा रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा क्लैरिटी अब मतलब अब इस धरती पे अवेलेबल नहीं होगी, ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको, टेंशन ना लो। जैसे ये वाला, चलो फंक्शनल ग्रुप करो। अब इसमें जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें मैचिंग है, मतलब मिक्सिंग है। करो एक बार। यहां पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, यहां पे अल्डिहाइड भी है, सल्फोनिक एसिड भी है, कीटोन भी है। मजा ही आ रहा भाई। ई कट कर दें, बिल्कुल सही है बेटा, ई का कट करना पड़ेगा बिकॉज 2 वॉवेल साथ में नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया, अमेजिंग है। चलो यहां पे आओ, सेम यहां पे जब करोगे देखो, सब यहां पे ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड OOH। ये अल्डिहाइड समझ में आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड OH। ये समझ में आ रहा होगा सल्फोनिक एसिड, और ये समझ में आ रहा होगा बेटा आपके पास कीटोन। अब सबसे सीनियर कौन लिखवाया था बेटा? सबसे सीनियर होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे सीनियर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोलो कहीं से कोई बुराई तो नहीं है? कहीं से कोई बुराई तो नहीं है? अब आ जाओ 3 पे क्या आएगा बेटा आपके पास? फॉर्माइल आएगा ना, CHO। समझना सबसे पहले, ये वाला 2 डिग्री जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स देगा, बाद बाकी सारे प्रीफिक्स। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो तो सफिक्स दे रहा है, बाद बाकी सारे प्रीफिक्स। तो अल्डिहाइड के लिए बेटा याद करो, हमने फॉर्माइल प्रीफिक्स लिखवाया हुआ है। देखो आपको कीटोन को ऑक्सो भी लिख सकते हो, कीटो भी लिख सकते हो, बात एक ही है। उसके बाद सल्फोनिक एसिड को बेटा सल्फो लिख सकते हैं, बहुत क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सफिक्स देगा, बाद बाकी सारे प्रीफिक्स देने लगेंगे, कोई भी किसी भी तरह से परेशानी तो नहीं है ना। 3 फॉर्माइल, फिर आ जाएगा आपके पास 6 ऑक्सो, 3 फॉर्माइल 6 ऑक्सो, देन वी हैव 4 सल्फो, बहुत अच्छी बात है, 4 सल्फो। फिर 6 नहीं बेटा आपके पास इस बार 7 कार्बन आ रहा है। 7 कार्बन के लिए सल्फो के बाद 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखना अच्छा लगता है, हेप्ट। उसके बाद कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है पेरेंट चेन में, एन आ गया। उसके बाद 1 पे ओइक एसिड है, और चूंकि 2 ववेल साथ में आ रहे इसलिए काटना पड़ेगा। देखो आपको जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सफिक्स डिसाइड करता है, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है।
और बाद बाकी सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गए एंड दे ऑल आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। सबको 2 डिग्री प्रीफिक्स में काउंट करेंगे। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया। निशा, यास्मीन, सक्षम, संजना, आनंद। ईथर का लास्ट वाला क्वेश्चन बता देंगे। अभी आगे बढ़ेंगे ये वाले में। दिस इज द अनदर फंक्शनल ग्रुप, जो कि दिस इज द अनदर क्वेश्चन जो कि आपको करना है। ठीक है, दिस इज द अनदर क्वेश्चन जो कि आपको करना है। देखो जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे, देखो जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे, यहां पे आपको एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला दिखा, दिस इज वन फंक्शनल ग्रुप, बहुत अच्छा। ये वाला ईथर आपको दिखा OC2H5, बेटा C डबल बॉन्ड OO, अच्छा। तो दिस इज बेटा आपके पास देखोगे तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये एस्टर है, नथिंग एल्स, दिस इज एस्टर। C डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर। तो थोड़ा गौर से पहले आप कर लो, ठीक है। OL कहां गया बेटा? OL क्यों आएगा? ओइक एसिड आएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो। चलो नेक्स्ट यहां पे आओ। सल्फो को प्रायोरिटी देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर था, लिखवाया हुआ है, एक बार आप चेक करो, कार्बोक्सिलिक एसिड ही सबसे सीनियर होता है। चलो अब देखोगे तो यहां पे जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग करेंगे, यहां पे जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग करेंगे 1, ये कहां जाएगा आगे 2, ये कहां आ गया 3, इस कार्बन को क्या देंगे 4, ठीक है, इस कार्बन को क्या देंगे 5, इस कार्बन को बेटा चूंकि ये पता चल गया एस्टर है, सो दिस इज एक्टिंग एज अ प्रीफिक्स। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, सो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स। सोचो अब क्या बनेगा। अब देखो क्या आपको समझ आ रहा है? 4 पे प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स याद करो कैसा लिखा था, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर अगर प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो क्या वो एल्कोक्सी कार्बोनिल था? एल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी कार्बोनिल। किसी भी तरह से, सॉरी नॉट मिथॉक्सी, इथॉक्सी 2 कार्बन है इसलिए 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि जब एस्टर को हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज एल्कोक्सी कार्बोनिल। 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा बेटा आपके पास पेंट। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स के लिए 3 ईन, 2 डिग्री सफिक्स के लिए 1 ओइक एसिड, और बेटा E एंड O को कैंसल आउट करना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? लेफ्ट से 5 नीचे नहीं आएगा बेटा। अगर मैं 5 इसको नीचे दूंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? सो इट विल गो स्ट्रेट, और ये पूरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करने लगेगा। एस्टर को हमें प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल कराना है, इसलिए कार्बन काउंट नहीं करेंगे ये वाला। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। कार्बोनिल क्यों हुआ? क्योंकि लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स ऐसे ही होता है, जितने कार्बन है उसका एल्कोक्सी लिख दो, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो गया, और एल्कोक्सी कार्बोनिल ऐसा लिखा जाता है प्रीफिक्स। एस्टर का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, उसका नाम है, वी कांट चेंज कि कार्बोनिल क्यों लिखा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, समझ आ रहा है? धीरे धीरे क्वेश्चन और बढ़ते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। करते चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, कम ऑन। अब जैसे मैंने क्या किया, यहां पे नंबरिंग लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? तो सबसे पहले देखो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड समझ आया, बहुत अच्छी बात। ये कीटोन समझ आया, बहुत अच्छी बात। ये एल्डिहाइड समझ आया, बहुत अच्छी बात। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, और वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करके बाकियों को नंबर देंगे। अब देखो 3 पे कीटो भी है और ऑक्सो, जो लिखना चाहो लिखो। यहां पे 5 पे एल्डिहाइड भी है, उसका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। चलिए एक एक करके। क्या हम ये लिख सकते हैं आपके पास कि क्या कैन वी राइट इट लाइक दिस, जल्दी जल्दी, कि 5 पे आपका आ रहा है ऑक्सो, नहीं नॉट 5 पे ऑक्सो, 3 पे आ रहा है आपके पास, पहले लिखो यहां तक 3,5। क्या हम लिख सकते हैं
3,5 डाइऑक्सो, हाँ या ना। 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटेन लिखा जा सकता है, 1 के लिए ओइक एसिड लिखा जा सकता है। 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते, ई को काटना पड़ेगा। लोअर कार्बन काउंट क्यों नहीं किया? अगर वो कार्बन काउंट हो जाएगा तो प्रीफिक्स किसको इस्तेमाल करोगे? प्रीफिक्स नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, इसलिए नहीं किया। ठीक है, जब यहां मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड पहला, फिर ये रहा दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। एल्डिहाइड को भी हम ऑक्सो लिखते हैं, कीटो को भी हम ऑक्सो लिख सकते हैं। देयरफॉर 3,5 डाइऑक्सो पेंटेन 1,1 डाइओइक 1 ओइक एसिड। और चूंकि 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते इसलिए पुराने वाले पहले वाले वोवेल को कर दिया। सर कीटो या एक्सो में से कोई भी लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज, ऑक्सो ही जनरली लिखा जाता है, बट अगर आप कीटो लिखते हो तो गलत नहीं होता है। हुआ? ठीक है। अब कई लोगों का डाउट आएगा कि सर 5 पे वी हैव एल्डिहाइड। ठीक है, एक एल्डिहाइड है, तो आप एक बार पुराने वाला चीज देखो, जब हमने वहां पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो लिखवाया था कि जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता है तो क्या प्रीफिक्स होता है, और एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या प्रीफिक्स होगा। एक बार देखो वहां पे, जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होगा तो क्या प्रीफिक्स होगा, और जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या प्रीफिक्स होगा। हर जगह एक ही रूल नहीं लगा सकते कि सर आपने ये लिखवाया था। ठीक है, मैंने दूसरा भी लिखवाया था, रूल नंबर 2 भी तो देखना पड़ेगा, है ना। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पे आ गया 3,5 डाइऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? कार्बन गिना जा रहा है, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड में अगर कार्बन गिना जा रहा है तो बेटा हम उसको ऑक्सो लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए। चलिए, अब जैसे ही आप ये करोगे, यहां पे देखो लेफ्ट से कर सकते हो, राइट से कर सकते हो, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से आ रहा है, तो किधर से भी कर लो, लेफ्ट से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा अपने लिए, बस सिंपल। क्योंकि तीनों या तो काउंट होगा तो सब सारे कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट करने हैं, और नहीं काउंट करोगे तो किसी को भी मत करो। सेम आ जाओ। सबसे पहले बेटा 2 पे, अब एल्कोहल है उसके लिए हम लिखते हैं बेटा क्या, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, हाँ या ना। अब देखो प्रैक्टिस करनी होगी, यस टेंशन मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। 2 हाइड्रोक्सी क्लियर हुआ। चलो 2 हाइड्रोक्सी के बाद देखोगे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अमेजिंग है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, बहुत अच्छा। फिर 2 डिग्री सफिक्स के लिए 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो हाँ या ना। So it is 2 hydro, when the carbon is not counted it is formyl, बिल्कुल सही है। So 2 hydroxy propane 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो ये हो गया। आया समझ में ये वाला? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने ये अल्कोहल हटा दो तो ये तो कर ही रखा था, अगर हम अल्कोहल छुपा दें तो बाकी तो कर ही रखा था ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये वाला करो। अब देखो यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप जिधर से मर्जी भाई दोनों को आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, 1,2,3। चलो भाई ये दोनों 1,2 दोनों पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है मतलब दोनों ही सीनियर हो गए। अब बचा ये जूनियर, तो कर लो 3 पे। अब अगर एसिड हैलाइड को जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं क्या लिखते हैं, जब हम एसिड हैलाइड को लिखते हैं प्रीफिक्स तो क्या लिखते हैं, क्या आपको आएगा, हेलो फॉर्माइल लिखते थे। हेलो मतलब क्लोरो और फॉर्माइल का फॉर्माइल रहेगा, तो क्या हम 3 पे क्लोरोफॉर्माइल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या हम 3 पे क्लोरोफॉर्माइल लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बेटा साइक्लोप्रोपेन तो लिख दो 1,2 साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो हाँ या ना। 3 पे क्या आ जाएगा, हेलोफॉर्माइल मतलब क्लोरोफॉर्माइल, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का हुआ, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इस पे, आ जाओ।
नोमेनक्लेचर आपको करना है, नोमेनक्लेचर आपको करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, डबल बॉन्ड एन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वो दिख नहीं रहा, वो बना हुआ है। चलो अब करो क्वेश्चन। प्रणय, आशीष, रितु, मोहम्मद, गरिमा एंड प्रियंका राय। बहुत अच्छा बेटा। यादव, अर्चना यादव जी आपका भी सही है। देशमुख बहुत अच्छा। मोहित अमेजिंग। इस क्वेश्चन पे आओ। कार्बोक्सिलिक एसिड सबका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये तो भाई साहब ग्रैंडफादर की तरह एक्ट करता है, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ग्रैंडफादर। अगर आपके फैमिली में उससे भी ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ही इज द सीनियर मोस्ट इन द फैमिली। फंक्शनल ग्रुप की फैमिली में ही इज द ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, सबसे सीनियर। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी और लास्ट इधर करेगा। एक एक करके जल्दी बोलो। क्या ये कार्बन काउंट करें कि ना करें? ये वही एस्टर जैसा केस है। अरे साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं करोगे, दिस होल विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स। साइनाइड का कार्बन काउंट नहीं करोगे, दिस होल विल एक्ट एज अ प्रीफिक्स। वरना अगर कार्बन काउंट कर लोगे तो फिर वो पूरा फंक्शनल ग्रुप बचा कहां? तो ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप इज अ प्रीफिक्स। अब बताओ, क्या आपको समझ आ रहा है? इट इज व्हाट 3 पे आ रहा है सियानो, 3 पे आ रहा है सियानो। 3 कार्बन के लिए आपके पास आ जाएगा प्रोपेन, 3 सियानो प्रोपेन, 1 ओइक एसिड, 3 सियानो प्रोपेन, 1 ओइक एसिड। ई काटना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? समझ में आया? हां या ना? किसी भी तरह से कोई परेशानी? आगे बढ़े। दिस इज 3 सियानो प्रोपाइल प्रोपेन, 1 ओइक एसिड। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आ जाओ। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, यहां पे जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं भाई, लेफ्ट साइड में दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5। समझे? दिस इज कार्बन 5। अब आ जाओ, ये है आपके पास कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नंबर 5 पे है अल्डिहाइड। क्या अब कोई कंफ्यूजन है कि मैं 5 ऑक्सो लिख सकता हूं? क्या अब कोई कंफ्यूजन है कि मैं 5 ऑक्सो लिख सकता हूं? अगर अल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ तो ऑक्सो लिख सकते हैं बेटा, 5 ऑक्सो। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि लेक्चर खत्म होते होते आपको लगेगा अरे सब तो आता ही था, फालतू स्ट्रेस ले रहे थे। 5 ऑक्सो के बाद क्या मैं 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिख दूंगा? क्या मैं बेटा 1 ओइक एसिड लिख पाऊंगा? अगर 2 वोवेल हैं तो पुराने वाले वोवेल को काटना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। पूजा जी ने सही कर लिया है। निकिता, शिल्पा, रितु एंड हमारे पास है तमन्ना, फिर देव्यांश पांडे। बहुत अच्छा बेटा जी, आगे बढ़े। शहनवाज अंसारी, आइसोसियानो होगा? नहीं भाई साहब, एन ट्रिपल बॉन्ड सी होता। अगर यहां पे एन ट्रिपल, जैसे यह तो कार्बन 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 डबल बॉन्ड ओ OH, अगर यहां पे एन ट्रिपल बॉन्ड सी लग रहा होता तो देन इट इज आइसोसियानो। सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इट इज सियानो। एन ट्रिपल बॉन्ड सी है, दिस इज आइसोसियानो। डिफरेंस समझना पड़ेगा। पेरेंट चेन का बॉन्डिंग कार्बन से हो, सियानो। पेरेंट चेन का बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हो, आइसोसियानो। बहुत क्लियर कट दिमाग में रखिए। चलो यहां तक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें जल्दी जल्दी। हाँ या ना? अब आओ यहां पे आओ अगेन। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और आपके पास कीटोन टाइप का भी कुछ सिस्टम दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और आपको कीटोन टाइप का भी कुछ सिस्टम दिख रहा है। चलिए बताइए। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कीटोन। थोड़ा समझो इसमें कि हम क्या आंसर ला सकते हैं इसमें और कैसे करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले बेटा हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, फिर नंबरिंग हम यहां पे देते हैं 2, फिर नंबरिंग हम इसको देंगे 3, देन 4, 5, 6, 7। मैं यहां से ऐसे नंबरिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों के दोनों कवर हो गए। कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे, लिख लेना कि बेटा हम गधेड़े हैं। मेजॉरिटी की सर यहां फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया,
और ले लो फंक्शनल। अरे यू कैनॉट मिक्स रिंग एंड अ ओपन चेन। अगर आपने, जैसे मैंने पहले किया था, मैं वापस बना देता हूं, अगर ये आपने करने की कोशिश की तो देखो कुछ कार्बन तो आपने ले लिया है रिंग से और कुछ कार्बन ले लिया ओपन चेन से, दैट इज रॉन्ग। या तो रिंग या तो ओपन चेन। अब रिंग में 6 कार्बन है, ओपन चेन में बेटा केवल और केवल 4 कार्बन है। रिंग विल बी द पेरेंट चेन। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। 4 5 6 रिंग में कितने कार्बन है? 6 और बाहर कितने कार्बन है? 4। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वही पेरेंट चेन होगा। बोलो हाँ या ना। चलो अब आ जाओ 3 पे प्रीफिक्स क्या लगाओगे, क्योंकि सफिक्स तो आपका क्लियर है, सबसे फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन पे बैठा हुआ है। 3 पे प्रीफिक्स क्या लगाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बेटा जो 3 पे प्रीफिक्स लगेगा ना वो बड़ा सिंपल है। इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, यहां पे आओ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। चलो आ जाओ। अब देखो मैं थर्ड रिंग के थर्ड कार्बन पे, रिंग के थर्ड कार्बन पे मैं क्या लगा रहा हूं? दिस इज 3 पे क्या लग रहा है, ध्यान से सुनना। 3 ऑक्सोब्यूटाइल। बोलो किसी भी तरह से कोई परेशानी? इस पूरे प्रीफिक्स, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पे क्या है? ऑक्सो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटाइल। मान लो ये प्रीफिक्स नहीं रहता, इसको छुपा दो, तो क्या ये 3 ऑक्सोब्यूटेन है? भाई आपको नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, समझ पाए? चलिए, तो इट इज 3 ऑक्सोब्यूटाइल। देन वी हैव साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तब आ जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। बोलो हाँ या ना। मिथॉक्सी नहीं आएगा बेटा, ये तो ईथर होता तो मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी लिखते हैं। ये तो कीटोन है, जो कि छवि ने लिख लिया है बहुत सही, दिव्यांश ने लिख दिया बहुत सही, एंड सोनिका ने लिख दिया है, दीपशिखा ने लिख दिया, सजदा ने लिख दिया, एंड प्रणव ने भी लिख दिया है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ और ये वाला क्वेश्चन करो। देखो कि इसका आंसर कैसे निकालोगे। सी डबल बॉन्ड ONH2 है, तो क्या ये अमाइड है कि और कार्बोक्सिलिक एसिड है? कैसे हम करें इसमें? तो बड़ा सिंपल है सर। रिंग में आप 1 2 3 4 5 6 करोगे। थर्ड कार्बन पे अमाइड है। अगर मैं अमाइड को फंक्शनल ग्रुप की तरह, सॉरी प्रीफिक्स की तरह लेता हूं तो क्या लिखोगे? देखो अमाइड में जब मैं बता रहा था कि अमाइड में कार्बन काउंट नहीं होगा तो प्रीफिक्स क्या होगा? क्या समझ में आया? वहां पे कार्बामोइल लिखा हुआ था। एक कार्बन का हो, 2 कार्बन लगाओ, 3 कार्बन, अगर अमाइड लगा है तो क्या कार्बामोइल आ रहा था? सब लोग लिखना कमेंट्स में। अब देखो कि क्या आपके पास 3 कार्बामोइल आ रहा है? क्या 3 कार्बामोइल आ रहा है? बहुत अच्छा, तो प्रीफिक्स हो गया। अब आ गया सर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, एन 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? तो 3 पे कार्बामोइल, साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं से कोई दिक्कत? प्रेरणा, मुस्कान, तुषार, हर्षित, एवरीबॉडी, उर्वशी, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, टाइम दे रहा हूं, आराम आराम से लिखते चलिए। इट इज कार्बामोइल। सो 3 पे कार्बामोइल है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट उधर है, तो फंक्शन, हाँ बिल्कुल सही, समरीन ने भी लिख दिया, एंड अमेजिंग मनीष ने लिख दिया, बहुत अच्छा। हर्षित कुमार ग्रेट आंसर, ठीक है। सक्षम ग्रेट आंसर, प्रणय बहुत अच्छा है बेटा, नेहा बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, अमेजिंग। मिहिर बहुत बढ़िया। देन वी हैव नंदिनी, अरे कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहां पे आओ, हाउ यू विल डू दिस, आप इसको कैसे करोगे? तो क्या आपको दिख रहा है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा और क्या ये एस्टर दिखा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा और क्या ये एस्टर दिखा? नाउ कैलकुलेट किया आप कैसे करें, नाउ दिमाग में कैलकुलेशन लगाओ, ये कैसे करें? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा होगा और आपको बेटा फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है एस्टर। हाउ यू विल डू दिस?
ला 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 ला। अब इसमें वही गेम है कि क्या कार्बन काउंट करें कि नहीं करें कि कैसे करें। सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो समझ आ जाएगा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। बहुत मतलब फंक्शनल ग्रुप तो अभी थोड़ी देर में आपका ऐसा हो जाएगा, लगेगा कि अरे यार ये यही था क्या, इसी के लिए इतना परेशान हो रहे थे हम। आ जाओ। NH, ओके फाइन, ठीक है। चलो, क्या मैं कार्बन नंबर 1 तो इसको लिखूंगा, इसमें तो पूरी दुनिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो पूरी दुनिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन नंबर 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोग यस लिखे कमेंट में अगर ये मैंने सही लिखा तो, और अगर लोगों को लग रहा नहीं ये गलत लिख दिया तो लिखो नो। अगर यस लिख दिया तो लिखो, अगर सही लग रहा है तो लिखो यस, और अगर गलत लग रहा है तो लिखो नो। और 30 सेकेंड सोच लेना लिखने से पहले। यस है सही के लिए, नो है गलत के लिए। इफ यू आर थिंकिंग दिस इज राइट तो राइट यस, इफ यू आर थिंकिंग दिस इज रॉन्ग राइट नो। लेट मी नो। नो। मेजॉरिटी इज सेइंग नो। फाइन फाइन फाइन। मेजॉरिटी इज सेइंग नो। ओके ग्रेट। एस्टर है ना, तो जब हम पूरे फंक्शनल ग्रुप को मानते हैं ना तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सो दिस विल नॉट बी काउंटेड। नाउ ये पूरा पूरा एस्टर इज अ फंक्शनल ग्रुप, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये पूरा पूरा प्रीफिक्स है, पूरा पूरा प्रीफिक्स है। दिस विल नॉट बी काउंटेड एज, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एंड में काउंट नहीं किया, उसको प्रीफिक्स रहने दिया, ये भी प्रीफिक्स ऐसे कैसे रहने देंगे, क्योंकि दिस होल इज अ प्रीफिक्स, दिस होल इज अ फंक्शनल ग्रुप। क्या मैं ऐसे, अच्छा जब मैं एस्टर को लिखता हूं तो क्या मैं एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखता हूं? भाई मैं एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखूंगा, वही लिखूंगा बेटा। एल्कोक्सी का मतलब एक कार्बन है ऑक्सीजन से, तो यह आ जाएगा मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? भाई 2 कार्बन है तो इथेन और 1 ओइक एसिड में कोई घबराहट नहीं है। इथेन 1 ओइक एसिड में कोई घबराहट नहीं है, बस ई काटना पड़ेगा। आया? धीरे 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 डाइजेस्ट हो रहा है कि सर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मतलब पहले से अब बेटर हो रहा है ना? देख अब ऐसे ऐसे करते हैं कि धीरे 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 चीजें आती है। पहले क्वेश्चन से कभी कुछ नहीं समझ आना। हाँ बिल्कुल, ये पूरा पूरा एस्टर को आपको प्रीफिक्स मानना पड़ेगा, तो उसको काउंट मत करो, ठीक है? अब सोचो एक बार, पेन नीचे रख के इधर सोचना, अगर आपने मान लो इसको काउंट कर लिया तो भाई आपके पास ये बन गया ईथर और ये बन गया अलग से कीटोन, तो पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बिखर जाएगा अगर आपने काउंट कर लिया तो। समझ में आ रहा है? अगर आपने इसको काउंट कर लिया तो ये कीटोन बन गया और इधर ईथर बन गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम? कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इधर आ जाओ। ला 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 बादशाह शेख वही गलत कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं वो। भाई अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसको आप तोड़ के ईथर अलग और कीटोन अलग नहीं फेंक सकते, दैट इज रॉन्ग, राइट? पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप को आप तोड़ नहीं सकते। यहां पे आइए, जैसे आप यहां पे आओगे तो देखो 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 जैसे ईथर, ईथर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ईथर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह अमाइन इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। अमाइन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो प्रीफिक्स की तरह काम करता हो, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब बेटा जो प्रीफिक्स की तरह काम करता हो। बोलो किसी भी तरह से यहां तक कोई प्रॉब्लम? आ जाओ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन 1 है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है, ये 6th कार्बन है। बोलो हाँ या ना? अब आ जाओ, 6 कार्बन है, चौथे कार्बन पे ये लगा हुआ है, देन वी हैव पूरा पूरा। बताओ, कई लोगों को ये लगेगा दिस इज व्हाट अमाइन। अभी अमाइन को थोड़ा देर में क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो। बट यहां पे आओ, दिस अमाइन जो है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट होगा, वो हमेशा काउंट होगा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ईथर एंड अमाइन आर ऑफ सेम कैटेगरी, ये 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहते हैं। आओ यहां पे,
इतना क्लियर है कि सर ये प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, हाउ यू विल नो। अब इसका बताओ नोमेनक्लेचर कैसे करें। यहां पे ऐसे लिखते हैं 4, आपने थोड़ा थोड़ा सुना सुना लगेगा, एन इथाइल अमीनो, एन इथाइल अमीनो, ठीक है। ये क्या है बेटा, एन पे 2 कार्बन है तो इथाइल, और पूरा पूरा अमाइन ग्रुप जब प्रीफिक्स होता है तो उसको अमीनो लिखते हैं। अमाइन ग्रुप को जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो अमीनो होता है, और एन एल्काइल अमीनो, एन 2 कार्बन है तो इथाइल अमीनो, दिस इज प्रीफिक्स ऑफ अमाइन। एन इथाइल अमीनो, अमीन, ये पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप का नाम है एन इथाइल अमीनो। ये क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज पूरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। एन पे जितने कार्बन है एन इथाइल, और पूरा पूरा क्या है, अमीनो, ठीक है, अमीनो, एन इथाइल अमीनो, दिस इज द 4th कार्बन पे हो गया। 6 कार्बन है इसलिए मैंने हेक्स लिख दिया, बहुत अमेजिंग। हेक्स के लिए उसके बाद एन लिख दिया, 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। पुराना वाला वोवेल काटना पड़ेगा, बोलो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एन इथाइल अमीनो, ये वही है बेटा जब हम अमाइड पढ़ रहे थे तो 2 डिग्री अमाइड में घुसे थे, 3 डिग्री अमाइड में घुसे थे, इट इज सिमिलर लाइक दैट, बस अमाइन को अमीनो लिखते हैं प्रीफिक्स में, एन इथाइल अमीनो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये रहा, आ जाओ। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, सल्फोनिक एसिड भी है, और आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, सल्फोनिक एसिड भी है, और सब्स्टिट्यूएंट भी है। सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड द हाईएस्ट, सबसे ऊपर वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो, तो सबसे पहले सर 6 पे सल्फो आएगा, 5 पे मिथाइल आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा, तो 5 मिथाइल 6 सल्फो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो नहीं है। 6 कार्बन के लिए बेटा हेक्स आएगा, उसके बाद एन आना है, क्योंकि 1 डिग्री सफिक्स में कोई 1 डिग्री सफिक्स इज एन। उसके बाद आएगा 1 ओइक एसिड, 2 डिग्री सफिक्स इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप, बोलो कोई प्रॉब्लम। यहां तक सब अच्छा चल रहा है। महक, जिया, आफरीन, आनंद, ये सब लोगों का सरदाना या सदाना, पंकज, दे आर डूइंग ग्रेट, प्रणय, श्रित, अमेजिंग स्टूडेंट्स, अमेजिंग, बहुत मजा ही दिला दिया आपने। चलो, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर सोचो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपने सोचने का, बस दिमाग में फटाफट। सही करने से ज्यादा आजकल के कंपटीशन के रेस में यह भी है कि सही तो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, क्या सही समय पे सही कर रहे हो? ऐसा नहीं कि 5 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नो, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सही समय में सही क्वेश्चन को सही कर लेना सही रैंक दिलाएगा, सही कॉलेज दिलाएगा। चलो यहां पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे कि सर इसको, इसका कार्बन क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? अरे क्यों काउंट करे, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कार्बन काउंट नहीं होगा क्योंकि पूरा फंक्शनल ग्रुप ही खराब हो जाएगा। दिस इज एसिड हैलाइड। अब यहां पे अगर याद हो, हेलो फॉर्माइल आता था, प्रीफिक्स हेलो फॉर्माइल लिखते थे, क्लियर। यहां पे मिथाइल लिखते थे, मतलब ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्माइल और ये हो जाएगा मिथाइल। क्लोरो का सी पहले आएगा, इसलिए बेटा सीधा हो जाएगा 4 क्लोरोफॉर्माइल, 4 क्लोरो 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 कार्बोनिल, नॉट फॉर्माइल, सॉरी, क्लोरो कार्बोनिल आएगा, 4 क्लोरो कार्बोनिल। उसके बाद आएगा आपके पास 3 पे मिथाइल, कोई किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आएगा 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, और 1 पे आएगा ओइक एसिड, पुराना ई काटना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरोफॉर्माइल नहीं, क्लोरो कार्बोनिल, गधेड़ो। क्लोरो कार्बोनिल, हेलो क्लोरो, हेलो कार्बोनिल, हेलो फॉर्माइल होता है, हेलो कार्बोनिल होता है, क्लोरो कार्बोनिल आएगा। एसिड हैलाइड, हाँ क्लोरो कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड हुआ है ना, कार्बोनिल आएगा, फॉर्माइल नहीं, कार्बोनिल होता है। मेरा स्लिप ऑफ टंग होगा तो तुम आंसर गलत कर दोगे। फॉर्माइल नहीं, कार्बोनिल होगा, राइट। हमने पीछे भी तो किया है,
सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्लोरोफॉर्माइल है व्हेन द कार्बन इज, अच्छा क्लोरोफॉर्माइल है। क्या होता है एक बार नोट्स देखना, क्लोरोफॉर्माइल होता है क्लोरोकार्बोनिल होता है? क्लोरोफॉर्माइल होता है, क्लोरोफॉर्माइल होगा, फॉर्माइल तो नोट में है, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्माइल लिख दो यहां पे, कार्बोनिल हटा के फॉर्माइल लिख दो, क्लोरोफॉर्माइल। चलो आगे बढ़ो, फॉर्माइल कर दिया, चलो फॉर्माइल है एस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन का है। 5 पे क्या ऑक्सो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं भाई? उसके बाद हेक्सेन लिख सकता हूं, 1 ओइक एसिड लिख सकता हूं, ई काट सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड, बोलो बेटा, कहीं से कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हो, कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे, क्या आप सबको क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर जाएंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए। मैं ऊपर जाऊंगा तो 6 में फंस जाऊंगा बेटा, नीचे आऊंगा तो 7 हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ये देखो एल्डिहाइड है, इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या मैं लिख दूं 5 फॉर्माइल, बोलो क्लियर है? क्या मैं 7 कार्बन को बेटा हेप्टेन लिख सकता हूं, उसके बाद 1 ओइक एसिड लिख सकता हूं, ई कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, वो कार्बोनिल और फॉर्माइल का आई डिस्कस, डोंट वरी, यहां पे आओ, पहले उसको छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। हाँ कीटो भी, अब भाई आपकी अमेजिंग, कीटो स्लैश ऑक्सो 99% केसेस में ऑक्सो यूज होता है। 5 ऑक्सो, अरे 5 ऑक्सो कहां से लिख रहे हो भाई, ये कीटोन थोड़ी है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है भाई, एल्डिहाइड है वो। 5 फॉर्माइल हेप्टेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। आगे 5 फॉर्माइल हेप्टेन 1 ओइक एसिड, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अमितोज, सांजना, गरिमा, श्रेया, काशिफ, तबाना, पहले से जब क्वेश्चन से देख के डर लग रहा होगा, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि अब थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। अभी जब तक आपका पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, चलते रहो। सोचो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप यार सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन 1 काउंट हो जाएगा, इसके बाद कार्बन 2 काउंट कर ले, कार्बन 3 काउंट कर ले, कार्बन 4 इधर ले जाना पड़ेगा, इधर तो आप ले भी नहीं जा सकते, नाइट्रोजन है भाई। अब मेन चेन से नाइट्रोजन बॉन्डेड है, अब क्या 3 पे आइसोसियानो लिखोगे? अब मेन चेन में नाइट्रोजन बॉन्डेड है, 3 आइसोसियानो, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल, देन 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 3 आइसोसियानो, 2 मिथाइल, ब्यूटेन का ई काट दो, 1 ओइक एसिड, बोलो हाँ या ना। किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? आगे आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचना समझना पड़ेगा, ऐवे ही करोगे तो फिर क्या ही मतलब है, ऐवे नहीं करना है, बस देख के करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, करिए। अब जैसे ही देखा आपने तो यार कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन 1, कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, 5, 6 और 7, बड़ा इजीली पैरेंट चेन आ गया भाई। 3 पे अमीनो दिख रहा है क्या? 3 पे अमीनो सबको दिख रहा है,
3 अमीनो के बाद हेप्ट सबको दिख रहा है। 3 अमीनो 7 कार्बन के लिए बेटा हेप्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा। 5 पे ईन भी दिख रहा होगा सर, मजा आ गया। 1 पे ओइक एसिड भी दिख रहा होगा सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। और ई काटना पड़ेगा क्योंकि 2 अवेल कैन नॉट कम टुगेदर। बट ये तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है सोनिया, उसको फंक्शनल ग्रुप के सबसे लास्ट में रखा जाता है और लास्ट में बता दिया जाता है कि बेटा ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दे एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। दीज आर दैट काइंड ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप विच एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ईथर एंड अमाइन। राइट, क्लियर? कोई दहशत तो नहीं है मन में? अभी आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? रुक रुक के इसलिए करा रहा हूं कि आपके वो होते रहेगा, जल्दी जल्दी नोट भी करते रहोगे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है यहां, C डबल बॉन्ड OCH3। अच्छा, अमाइन भी है इधर, बहुत अच्छी बात, शानदार बात, जानदार बात, जबरदस्त बात। आपके कीटोन भी है इधर, बहुत अच्छी बात। तो हमने ठान रखा है मन में, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वही फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब सोचो, 2 पे इथाइल आ रहा है, 2 पे अमीनो भी है, 2 पे इथाइल है, 2 पे अमीनो है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? तो बड़ा इजीली हो जाएगा 2 अमीनो 2 इथाइल, बड़ा इजीली हो जाएगा 2 अमीनो 2 इथाइल। 5 कार्बन के लिए 5, अच्छा 2 अमीनो, 4 पे बेटा ऑक्सो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिख सकते हो, 1 ओइक एसिड लिख सकते हो। चूंकि 2 वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए, प्रीवियस ई को काटना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? सोना समझ में आ रहा है? मोहिनी, कुमारी, निशा, आशीष, अमेजिंग है, अमेजिंग है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द सीनियर मोस्ट, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, बाद बाकी काउंट करते जाओ, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से परेशानी? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, ऐसा? चलिए, मजा आया? धीरे 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 मजा और बढ़ता चला जाएगा, टेंशन ना को रे। चलो नेक्स्ट, कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। फंक्शनल ग्रुप शुड कंटेन मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। वही रूल फॉलो करते हुए हमने पेरेंट चेन लिख दिया। यू हैव 30 मोर सेकेंड्स टू थिंक ऑन द आंसर, और फिर आप नोट डाउन करिए, दिमाग में आंसर छपा लीजिए कि क्या है इसका। अब जाओ, 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो इथाइल का ई पहले आता है, हाइड्रोक्सी का ई एच बाद में आता है। तो यार बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल। मजा आया? 1 2, अच्छा 3 पे बेटा इथाइल नहीं है, प्रोपाइल है, तो 4 पे इथाइल आएगा सबसे पहले, 4 इथाइल, इसमें तो कोई बहस नहीं है। उसके बाद ई के बाद एच आएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी में भी कोई बहस नहीं है। एच के बाद पी आएगा, तो 3 पे प्रोपाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अमेजिंग हो गया। उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स भी आ जा रहा है, हेक्स के बाद 3 इन भी आ जा रहा है, 5 पे वाइन भी आ जा रहा है, वाइन मतलब आइन, 1 पे ओइक एसिड भी दिख रहा होगा। 2 वॉवेल साथ में नहीं आते, इसलिए पुराने वाले ई को काटना पड़ेगा, जो कि शौर्य आशीष इन्होंने कर दिया है। बहुत बढ़िया, आदित्य ने भी कर दिया। 7 की चेन नहीं बनेगी भाई। कई लोग सोच रहे हैं 3 4 5 6 या फिर 4 5 6, 4 कैसे बनेगी 7 की चेन? 7 कार्बन हुए नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना मजबूरी है, मल्टीपल बॉन्ड को काउंट करना मजबूरी है, ये तो रूल कहता है। क्लियर? कोई दिक्कत?
चेस्टा गोयल सही है, ऑलमोस्ट आपका समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, अमेजिंग है। सुमित मजा आ गया, बहुत बढ़िया। फील गुड हो रहा है कि सर अब तो कर लेंगे, डबल ट्रिपल फंक्शनल कैसा भी दो, चलो ये लो, आपको क्वेश्चन की कमी नहीं होने देंगे, टेंशन ना लेना कभी, है ना, क्वेश्चन तो भर भर के रहेगा आपके पास ऑलवेज। चलो इस क्वेश्चन को करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ध्यान से। क्या मैं इसको कार्बन नंबर 1 लिखूं? सब लोग मेरी तरफ देखेंगे बेटा, क्या मैं कार्बन नंबर 1 लिख के 1 2 3 4 कर दूं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 2 डिग्री, ये तो सफिक्स आ गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब इसको पहले लिखना पड़ेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स को। अब मैं क्या लिखूं? ये एस्टर है, इतना क्लियर है, एस्टर है, इतना क्लियर है। अब देखो यहां पे बहुत बारीकी बता रहा हूं एस्टर में, अगर एस्टर को प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है, और पेरेंट चेन से एस्टर जब प्रीफिक्स लिख रहे हैं, पेरेंट चेन से एस्टर का कार्बन जुड़ा है, एस्टर जब प्रीफिक्स लिख रहे हैं और पेरेंट चेन से एस्टर का कार्बन जुड़ा है, देन एल्कोक्सी कार्बोनिल इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। तब हम बेटा एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बोलो हां। उसी तरह अगर पेरेंट चेन से एस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा है, बहुत बारीकियां हैं, ये देख लेना कहीं भी, जो भी महारथी जहां से भी पढ़ रहे हो आप, एस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा है, कहीं भी मिला लेना, चाहे आप 5 लाख फी दिए हो, चाहे आप बेटा 5,000 फी दिए हो। यहां पे आओ, द प्रीफिक्स विल बी अल्कानोइल ऑक्सी, द प्रीफिक्स विल बी अल्कानोइल ऑक्सी। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। द प्रीफिक्स विल बी अल्कानोइल ऑक्सी। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह से, हां या ना, बोलो। पहले वाले में वाइन से पहले ई हटाना है, कहां पे? अच्छा ये वाले 3 इन, हां बिल्कुल ये भी हटेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। 3EN आएगा, बिल्कुल सही है, इन का ई कट होगा। यहां पे आइए, अगर एस्टर का कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एस्टर का ऑक्सीजन पेरेंट चेन से जुड़ा है, अल्कानोइल ऑक्सी। यहां एस्टर का ऑक्सीजन पेरेंट चेन से जुड़ा है, इट इज अल्कानोइल, मतलब समझना 2 कार्बन है, 1 और 2। तो मेरे यहां से तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3 इथानोइल ऑक्सी, 3 इथानोइल ऑक्सी। 3 पे क्या आ गया? इथानोइल ऑक्सी। 4 कार्बन के लिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? साइक्लोब्यूटेन। और फिर आ जाना है आपके पास 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कहीं से कोई प्रॉब्लम, बोलो कहीं से कोई प्रॉब्लम? बोलो। अगर एस्टर का कार्बन काउंट हुआ है, जो कि पहले क्वेश्चन में करा चुका हूं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एल्कोक्सी कैसे लिखते हो? ऑक्सीजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, दैट इज ऑक्सीजन से 1 कार्बन जुड़ा तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन जुड़ा इथॉक्सी, 3 कार्बन जुड़ा प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन जुड़ा ब्यूटॉक्सी। और यहां पे अल्कानोइल ऑक्सी में ये कितने अल्कानोइल, एल्केन कितने लिखते हैं? तो बेटा कार्बन जितने भी हो टोटल, दैट इज अल्कानोइल ऑक्सी। मजा आया, मजा आया। और ये एस्टर का क्वेश्चन अपने बहुत धुरंधर बच्चों को दे देना, नहीं होगा उनसे, क्योंकि ये वाला चीज बताते ही नहीं लोग। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आप यहां पे जाओगे, ये कार्बन नंबर 1 तो मैं लिख दूंगा, 2 भी लिख दूंगा, 3 भी लिख दूंगा, 4 भी लिख दूंगा, 5 भी लिख दूंगा। कार्बन नंबर 3 पे क्या है बेटा? प्रीफिक्स है या नहीं है? कार्बन नंबर 3 पे बेटा प्रीफिक्स है या नहीं है? अगर मैं अमाइड को प्रीफिक्स इस्तेमाल करता हूं तो लिखता क्या है भाई? अगर मैं अमाइड को प्रीफिक्स लिखता हूं तो अमाइड को प्रीफिक्स के लिए सर 3 कार्बामोइल लिखा जाता है, कोई यहां से दिक्कत नहीं है, 3 कार्बामोइल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए भाई साइक्लोपेंटेन में कहीं से कोई बहस नहीं। उसके बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं से कोई बहस नहीं है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं से कोई बहस नहीं है। बहुत अच्छा, अमेजिंग है।
दिक्कत भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बेटा बोलो, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। जब भी अमाइड को हम प्रीफिक्स लिखते हैं, कार्बामोइल लिखेंगे, उसके बाद साइक्लो वर्ड रूट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आइए। यहां पे आपके पास ये देखो अल्कोहल दिख रहा है, CH2 से OH जुड़ा है, ये भी अल्कोहल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये ईथर टाइप का भी कुछ दिख रहा है क्या भाई? ये है क्या? राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 कर देंगे। इसके बाद क्या है? ये इसके बाद क्या है? तो बेटा बहुत इजी, बहुत अच्छा समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैं जो लिखने वाला हूं, पेन नीचे रखना पड़ेगा, पेन नीचे रखना पड़ेगा भाई। ये जो इसका मैं नामकरण कर रहा हूं और कुछ नहीं, इसका मैं नामकरण कर रहा हूं। ये क्या है? 1 हाइड्रोक्स, ये क्या है बेटा? दिस इज फॉर्माइल। 1 फॉर्माइल नहीं, दिस इज हाइड्रोक्सी। तो 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, कोई प्रॉब्लम? 1 पे हाइड्रोक्सी और ये पूरा क्या है? मिथॉक्सी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। 1 पे हाइड्रोक्सी भी है और ये पूरा पूरा मिथॉक्सी है। अगर मान लो ये OH ना रहे, अगर चलो नीचे से देखो, अगर ये OH ना रहे तो क्या है? मिथॉक्सी। अगर ये OH नहीं रहे तो मिथॉक्सी। अगर OH है तो 1 हाइड्रोक्सी एंड देन मिथॉक्सी। तो बड़ा सिंपली आ जाएगा 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 2,2 बिस 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, 2,2 बिस 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए बेटा इथेनॉन, इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड भी लिख दो चलेगा। इथेन 1 ओइक एसिड या इथेनोइक एसिड। एनहाइड्राइड नहीं है, कौन कह रहा है एनहाइड्राइड है? गधेड़ो, वहां पे एनहाइड्राइड में कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अरे ओ एनहाइड्राइड, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा हो तो एनहाइड्राइड होता है। हद है। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी नहीं है, एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, बीच में ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इधर और इधर बॉन्ड ओ। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? कार्बन डबल बॉन्ड ओ से सीधा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या? एनहाइड्राइड कैसे आएगा? अब सोचो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे नंबर 1 देंगे, बगल वाले को नंबर 2 देंगे। अब इधर कार्बन नहीं है तो चेन टूट गया, दिस इज द पैरेंट चेन। अब 2 पे क्या लगा है? तो देखो, अगर ये OH ना रहे तो क्या लगा है? मिथॉक्सी। भाई ये दोनों सेम है तो मैं एक का सिखा रहा हूं, नीचे वाले को देखो। अगर OH नहीं लगा है तो क्या मिथॉक्सी लगा है? भाई एक कार्बन, ईथर, एस्टर, एस्टर, सॉरी नॉट एस्टर, ईथर, ठीक है ना, ईथर। तो एक कार्बन लगा है, ईथर के लिए एल्कोक्सी लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी लिख दिया। चलो, अगर ये लगा है तो क्या ये 1 पे हाइड्रोक्सी या टोटल मिथॉक्सी है? दिस इज 1 हाइड्रोक्सी एंड टोटल इज मिथॉक्सी। तो बड़ा सिंपल है बेटा, 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी 2,2 बिस 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी इथेनोइक एसिड। बिस क्यों लगा? अरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, एक तो खुद ये इथॉक्सी है, उसमें भी हाइड्रोक्सी लगा है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम? एक और दिमाग को थोड़ा खोलने वाला क्वेश्चन देता हूं, एक और दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है, ये लो। तो बड़ा सिंपल होगा सर कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां है 1 2 3 4 कर देंगे, या फिर इधर से आते तो 1 2 3 4, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। और नीचे से नंबरिंग करो, ऊपर से नंबरिंग करो, 1,4 पे ही आ रहा है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होता है। अब देखोगे ये सफिक्स की तरह होगा, सीनियर है, लेकिन ये प्रीफिक्स है। अब ये है एस्टर, एस्टर का पेरेंट चेन से कार्बन जुड़ा है, क्या लिखे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर का पेरेंट चेन से कार्बन जुड़ा है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर यही ऑक्सीजन होता, जुड़ा होता, तो एल्कानोइल ऑक्सी लिखते, प्रीफिक्स। एस्टर के 2 प्रीफिक्स हैं, एस्टर का कार्बन काउंट होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, और एस्टर का ऑक्सीजन काउंट होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। हुआ? दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां पे आओ, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ऑक्सीजन से कितने जुड़े हैं? 3, प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, कहीं से कोई दिक्कत? तो क्या मैं लिख दूं 4 प्रोपॉक्सी कार्बोनिल?
4 प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, बोलो हाँ या ना, एंड साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेटा इसके बाद तो मुझे लगता है ये तो रात में भी जगा के आपसे पूछें तो भी आप कर लोगे, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो इतना प्रैक्टिस हो गया। एस्टर का कार्बन काउंट हुआ है तो हमने क्या लिखा है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर का कार्बन काउंट नहीं हुआ, एस्टर का कार्बन पैरेंट चेन से लगा हुआ है, एल्कोक्सी कार्बन। हुआ कोई किसी तरह से दिक्कत, आने भी नहीं देंगे, टेंशन ना लो, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने नंबरिंग चालू करी भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही नंबरिंग होने वाला है, 1 2 3 4 जाएंगे। अगर मैं राइट से जाता 2 3 4 5 पे आता, मैं राइट से नहीं करूंगा क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। देखो राइट से करोगे 2 3 4 और 5 पे आ रहा है, नॉट पॉसिबल। लेफ्ट से जल्दी पहुंच जा रहे हैं, जल्दी वाला लेते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल लेते हैं। क्लियर? तानिया कह रही तब पूछे जाते हैं, यस यस, एंड इट्स नॉट टफ, अगेन इतना पूछा जाता है, समझना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। अब देखो ये क्या है, CONH2 C डबल बॉन्ड, ये क्या अमाइड है? अमाइड को प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? अमाइड, अच्छा अमाइड है, ओके एक सेकेंड, CONH2, ठीक है। इसको एक काम करो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपके लेवल से टफ हो जाएगा, मैं आंसर बता देता हूं बट दिस इज नॉट फ्रॉम योर लेवल, राइट। दिस इज मतलब मैं आंसर बता देता हूं बट अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम योर लेवल। आइए 4 पे आएगा इथेनॉयल, 4 इथेनॉयल, ठीक है ना, 4 इथेनॉयल अमीनो, इथेनॉयल अमीनो, हेप्टेन 7 कार्बन का इसलिए हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये इथेनॉयल अमीनो के पीछे मत पड़ो, दिस इज नॉट फ्रॉम योर लाइक आपके उसका नहीं है, पार्ट नहीं है। चलिए लास्ट पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम मूव करें, लास्ट पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम मूव करें। बड़ा सिंपल होगा लास्ट पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये करो नोमेनक्लेचर, ला 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 ला, ठीक है। हाँ बेटा दो तरीके होते हैं, या तो मैं आपको फील गुड कराऊं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन करा के फील गुड करा दूं, जनरली जो होता है दैट इज नॉट अ गोइंग टू सिलेक्शन मेथड नहीं होता है। आप देखोगे तो मतलब वहां पे स्टार बैच बनता है और आईसीपी बैच बनता है, तो उसमें लेवल ऊपर करके क्वेश्चन कराते हैं, तो दैट डजंट मीन कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका और अच्छे से सिलेक्शन होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम तोप चलाना जानते हैं तो बेटा गन तो हम चला ही लेंगे, है ना। और मेरे साथ आपको खासियत ये मिलेगी कि मैं सबसे छोटा क्वेश्चन भी कराता हूं और सबसे बड़े पे भी जाता हूं, तो मैं स्टार बैच वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा और जो छोटे वाले जो क्वेश्चन फील गुड वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स व्हाट बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग विद मी, है ना। क्लियर? चलिए अब आ जाओ यहां पे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे और कार्बोक्सिलिक पे ही जाएंगे, यहां से यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो यहां से यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नोमेनक्लेचर आप करते जाइए, इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। करिए करिए भाई साहब, इसका नोमेनक्लेचर करिए। उसके बाद हम चलेंगे बेटा किस पे, फंक्शनल ग्रुप, वो भी एरोमेटिक, एरोमेटिक के ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो इसको। पहले हमने क्या किया है बेटा, 4 पे क्या आएगा, हाँ हमें सबसे पहले सर इसका नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा, लेफ्ट से करेंगे तो कम से कम लोकेंट नंबर मिलेगा, राइट से करने पे 1,4 आ रहा है, लेफ्ट से करने पे 1 2 आ रहा है, तो हम 1 2 प्रेफर करेंगे। पहले तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। अब बताओ 2 पे एल्डिहाइड लिखा है, क्या करें? 2 पे एल्डिहाइड लिखा है, क्या करें?
जल्दी से आपका आंसर देखूंगा, फिर मैं नंबरिंग करूंगा। 2 पे क्या लिखा है ये बताओ यार, बड़ा सिंपल है। 2 पे 1 2 3 कहां से आ रहा है? अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है गधेड़ो, ये एल्डिहाइड है। 1 2 3 1 3 3 कर दिया, ये एल्डिहाइड है पहले तो। चलो अब देखो मैं क्या लिखूं, लेफ्ट से नंबरिंग कर दिया। हाँ अब बहुत सही पकड़ लिया बच्चों ने। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज दिस इज एल्डिहाइड। अब मेजॉरिटी लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे सी डबल बॉन्ड ओ OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ही नहीं वो, बढ़िया। उसके बाद मैं 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटेन लिख सकता हूं और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी तरह से कहीं से कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह से कोई डाइओइक एसिड, हाँ डाई कार्बोक्सिलिक नहीं, सॉरी डाइओइक एसिड, बिकॉज कार्बन काउंट हुए हैं। कार्बन काउंट नहीं होता तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता। चलो यहां तक कोई दिक्कत? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मेजॉरिटी लोगों का ये सही है। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट वेरी इजी, इट्स अ मीडियम बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम का, छोटा सा आंसर, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तबाह हो जाओगे। समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आओ। अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, अगेन अ गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सिंपल क्रिस्प कॉन्सेप्ट बेस्ड, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक्स क्लियर है, हो जाएगा, करो। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग यहां से करूंगा, 1 2 3 4, इधर जाओगे 5, इधर जाओगे 6। एक काम करते, मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 3 4 5 ही है, इधर तो नहीं हो पाएगा। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है भाई। राइट मतलब स्ट्रेट चेन ले तो भी 6, लेफ्ट में जाए तो भी 6, कैसे करें भाई? स्ट्रेट चेन लेंगे तो भी 6, राइट में जाए तो भी 6, कैसे करें? हाउ शुड वी सॉल्व इट? हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? हाउ शुड वी सॉल्व इट? हाँ, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे कि राइट से नंबरिंग करेंगे? अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, राइट से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, ऑब्वियसली लोएस्ट लोकेंट लेते हैं, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा इधर से 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 1 2 3, हाँ ठीक है। और अगर हम ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहे होते, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें नीचे से नंबरिंग करेंगे, इसमें भी 1 2 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 5 6, हाँ लेफ्ट से नंबरिंग कर दिया, चलो अच्छी बात है, लेफ्ट से नंबरिंग कर दिया। 3 पे क्या लिखें? 3 पे क्या लिखें? अब देखो 3 पे देखना बच्चे, आपके पास लिखा जा रहा है 3 पे एक कार्बन है, और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाए तो वो कार्बोक्सी होता है। When carboxylic acid is treated as a prefix, it is called as carboxy. So 1 methyl ethyl carboxy. तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट नहीं करेंगे। देखो अब मेजॉरिटी लोगों का ये डाउट आएगा, बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया है ना वो अलग है। बड़े सीधे दिल के हो भाई तुम लोग, सही बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करो टे बोल जाते हो भाई साहब। जो हमने क्वेश्चन किया है ना वो ये था। अब तीनों के तीन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तीनों के तीन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। हमें क्या, अब यहां पे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन छोड़ के है, सो दिस विल बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन छोड़ के है, दिस विल बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। समझना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। यहां पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा है, यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा ही नहीं है, तो दैट इज तो प्रीफिक्स ओनली। समझ गए? क्लियर हुआ? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट नहीं होता तीनों का तीनों। बट यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बन से जुड़ा है, तो दैट इज तो पेरेंट चेन ओनली, सॉरी दैट इज तो साइड चेन ओनली, ये तो साइड चेन ही होगा, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने बोल दिया कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, दिस इज कार्बोक्सी, मिथाइल कार्बोक्सी। सो 3 पे आ जाएगा मिथाइल कार्बोक्सी, बोलो हाँ या ना? 3 पे आ जाएगा
मिथाइल कार्बोक्सी, 6 कार्बन के लिए हेक्स, उसके बाद आ जाएगा एन, 1,6 डाइओइक एसिड, 1,6 डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आया? हाँ या ना? डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ हो तब कार्बन काउंट नहीं करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये डायरेक्ट तो जुड़ा ही हुआ नहीं है, तो दैट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, दैट इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, जैसे ये आपको करना हो तो इन दोनों में कौन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है? अगर आपको ये दोनों में करना हो तो विच इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप? इन दोनों में आपको करना हो विच इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, बेटा एल्डिहाइड की अमाइड। अब सीनियर टेबल पढ़े तो यार अमाइड इज द फंक्शनल ग्रुप सीनियर जो है, तो उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े। अब अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता है तो क्या होता है प्रीफिक्स? एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होगा तो क्या होगा प्रीफिक्स? बड़ा सिंपली लिख पाएंगे सर, 7 पे हमने फॉर्माइल लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया है 6 कार्बन के लिए हेक्स, उसके बाद आ जाएगा 4N1 CONH2 के लिए अमाइड, 1 अमाइड, ई काटना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बेटा। जियोलॉजी की क्लास है 350 पे? अच्छा, जियोलॉजी की क्लास है आपकी 350 पे, चलो ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। कल थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कल फिर हम फिनिश करके जीओसी स्टार्ट कर लेंगे कल, ठीक है? चलिए, थैंक यू। अब अपना रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। विल हैव एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर टुमारो एंड वन मोर लेक्चर, मतलब जीओसी हो जाएगी कल ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और 50% जीओसी इस वीक में खत्म करेंगे और 50% जीओसी नेक्स्ट वीक में खत्म करेंगे। तो मेरा टारगेट है शुरुआत के बहुत बेसिक चैप्टर्स पहले क्लियर हो जाए और जीओसी में आपको मजा आ जाएगा। जीओसी यू विल फील लाइक ऐसा, अगर आपने 11th में 12th में पढ़ लिया होता जीओसी तो ऑर्गेनिक आपके लिए इतना स्मूथ हो सकता था। आपको मैं उस डिजाइन से, उस फील से पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप लिटरली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे टिप्स पे होंगे, इंडक्टिव के मेसोमेरिक क्या होता है, आप ये सब चीजें ना फील हो जाएंगी, है ना? जो लोग कहते हैं कि आपको जीओसी आना चाहिए तब जाके ऑर्गेनिक आएगा, दैट आई फील, राइट? दैट इज ट्रू। तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो मैं करूंगा। और जीओसी में वी विल डू 750 क्वेश्चंस इन नोट्स, 750 क्वेश्चन करेंगे हम लोग नोट्स के अंदर। कितने? 750 क्वेश्चंस, राइट? और ये मेरा हर साल का है और आपको पता भी नहीं लगेगा, हो जाएगा 750 क्वेश्चन, टेंशन ना रखो, ठीक है? बस एनर्जी रखो, बस कंटिन्यूटी रखो, थोड़ा हार्डवर्क करो, पेन ज़्यादा चलाओ, ऐसे हाथों में गड्ढे पड़ जाने चाहिए इतने पेन चलाओ, मेहनत करो। हम सब लगे हुए हैं आपके लिए, ठीक है? हम सब लगे हुए हैं, सीरियसली, वी ऑल टीचर्स आर बिहाइंड यू, विल मेक इट अ ग्रेट रिजल्ट। हम आपसे बस कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और पढ़ाई, ये कभी मत छोड़ो। और कोई दिक्कत हो तो हम टीचर्स आपके साथ हैं ऑलवेज, ठीक है? थैंक यू। हेप्ट होगा, 7 कार्बन है बेटा, हेप्ट होगा, बिल्कुल सही है, 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा। एक्स एक्स हटा दो, हेप्ट कर दो, चलेगा, ठीक है? हाँ, थैंक यू, बाय बाय। मैं सोच रहा हूं आपको यहां पे ना स्टार्ट भी करूं थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? तो प्रोबेबली यू विल गेट ऑल्टरनेट पे मेरी एक क्लासेस एक्स्ट्रा, ठीक है? चलेगा? चलो, थैंक यू, बाय बाय।